ओम शांति। हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। देवी दुर्गा ने इस छठे दिन देवी कात्यायनी का स्वरूप धारण किया था। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजोमयी है, जो कि सहस्त्र को भी परास्त कर देती है। उनका 18 भुजाएं, वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जगमगा उठता है। चैत्र नवरात्रि के आज के छठे दिन हम ऐसी ही तेजोमयी माता कात्यायनी की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने के लिए ऐसी और प्रमाणभूत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की कथा का आरंभ करते हैं। पृथ्वी पर एक अत्यंत बलवान राक्षस रहता था, जिसका नाम महिषासुर। वह अमृता का वरदान प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के हेतु 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी महिषासुर के तप से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। पहले तो महिषासुर अमर होने की इच्छा करता, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा उसको समझाया कि उनके अधिकार में ये नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चय है और स्वयं ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। इसलिए महिषासुर से और वरदान मांगने के लिए कहा। इस बात पर महिषासुर ने कुछ सोचते हुए कहा। उसने कहा कि हे ब्रह्मादेव, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि कभी भी किसी भी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, केवल एक ही स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही महिषासुर को यह वरदान प्रदान कर दिया कि लेकिन यहाँ पर महिषासुर ने एक भारी भूल करी थी। उसने ये सोच लिया था कि स्त्रियां सदैव निर्बल होती हैं और भला एक स्त्री क्या बिगाड़ लेगी। और इसके बाद जैसे महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, सभी देवतागण युद्ध में उससे परास्त हो गए और स्वर्ग लोक छोड़ने में विवश हो गए। आखिर इस राक्षस का अंत कैसे होगा, सभी देवतागण इस पर विचार विमर्श करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे भी उससे परास्त नहीं कर पाए। उसके बाद सभी देवी देवता एकत्रित होकर के तीनों के समक्ष प्रार्थना करने के लिए गए, जिनके समक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्य है। जैसा कि ब्रह्मादेव ने महिषासुर को वरदान दिया था, उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों से ही हो सकती है। तो त्रिदेव ने सोचा कि क्यों ना एक शक्तिशाली स्त्री को उत्पन्न किया जाए, जो कि महिषासुर का वध कर सके। सभी देवी देवता भी इस सुझाव में सहमत हो गए और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को उत्पन्न किया। स्त्री का रूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। वह सिंह पर सवार थी और सभी देवताओं ने दिव्य स्त्री को अमोघ आशीर्वाद प्रदान किया था और इस स्त्री का नाम था देवी कात्यायनी। युद्ध में जाने से पूर्व सभी देवताओं ने माता कात्यायनी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया था, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मादेव ने उन्हें जल पात्र और माला प्रदान, तो वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया। देवराज इंद्र ने अपना वज्र प्रदान किया और वायुदेव ने उन्हें दिव्य धनुष प्रदान किया और अग्निदेव ने उन्हें एक बाण प्रदान किया और सूर्यदेव ने उन्हें तरकश प्रदान किया। माता कात्यायनी ने कुबेर से एक विशाल गदा का प्राप्त किया और यमराज से एक दिव्य तलवार और ढाल, विश्वकर्मा से उन्हें युद्ध में प्रयोग करने के लिए एक कुल्हाड़ी
और इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद से संपन्न होकर के एक देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी और दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया जो कई दिनों तक चलता रहा और अंत में देवी कात्यायनी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, उसका अंत करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान की। स्त्री को साधारण समझने की और निर्बल समझने वाला महिषासुर एक दिव्य स्त्री के हाथों से ही उसका वध हो गया और इस प्रकार माता कात्यायनी ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। चैत्र नवरात्रि के छठे दिवस यही देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी की पूजा अर्चना करते समय लाल पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अति शुभ माना जाता है। उनकी आराधना के लिए गोधूली वेला संध्या काल शुभ माना जाता है। माता की पीले रंग के पुष्प अथवा पीले नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, अर्थात भोग में लगाने के लिए पीले रंग की मिष्ठान व शहद सर्व उत्तम होता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंवारियां कन्याओं को यह व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी और उनकी गोपियां कृष्ण को अपने वर के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा व आराधना की थी। देवी कात्यायनी का एक मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में स्थित है। देवी कात्यायनी माँ का यह मंदिर सिद्ध 51 पीठों में से एक शक्ति पीठ है, जहाँ देवी सती के केस गिरे थे। और इसके अतिरिक्त भारत में माता कात्यायनी कई और भी मंदिर हैं जिनके दर्शन करने मात्र से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी हमारी चैत्र नवरात्रि की उपलक्ष्य में छठे दिन पर देवी कात्यायनी की पौराणिक कथा। ये कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और याद से अपने चैनल को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। तो आइए चलते हैं चैत्र नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पथ में हर संकटों से मुक्ति दिलाने तथा शिव का उपासना